ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने बहुत चीज़ें डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट सिलेबस फिनिश ही हो गया। एक लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम लोग चीज़ें देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था, है ना। इसमें हमारे पास एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। वो क्या होता है उसको हम लोग भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नॉर्मल से क्यों डिफरेंट है, इसको एबनॉर्मल क्यों रखा गया, देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले बार की तरह ही हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं। ये होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चंस है। इस दोनों को ट्राई करना अपने से। दोनों एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एमसीक्यू है। दोनों को ट्राई करना। और एक मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चन है, इसमें मोर देन 1 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट होगा। देखना इसमें क्या क्या है, इसको एक बार अच्छे से सोचना, उसके बाद टिक करना। ओके, सिमिलरली ये भी मोर देन 1 करेक्ट है। इसमें भी अच्छे से देखना कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, उसके बाद मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एक बार खुद से करना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखा था, है ना। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि देखो कोई भी एक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट बताओ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है। यस, कोलिगेटिव सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर एक सॉल्यूट पार्टिकल है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ होगा। अगर तुम 2 सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर देते हो ना तो उसका कोलिगेटिव डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड किया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा। आइदर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एबनॉर्मल बेसिकली ये होता क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, लाइक हमने KCl का सॉल्यूशन लिया, मतलब KCl सॉल्यूट है और सॉल्वेंट में KCl को ऐड किया। ओके, तो अब उसका तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालो। ओके, KCl का हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाला। बट होता क्या है कि KCl को जब तुम सॉल्वेंट में ऐड करते हो ना तो KCl डिसोसिएट हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में 1 सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किया था, दैट इज कॉल्ड KCl। ओके, अब हुआ क्या, जब इसको तुम सॉल्वेंट में ऐड किए तो ये किस में डिसोसिएट हो गया, K प्लस और Cl माइनस में। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास 2 सॉल्यूट पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो क्या कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो गया, कि डेट मीन्स यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगा। यस या नो, डेफिनेटली होगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, डिफरेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से तुम इसके साथ डील करोगे, है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में ही सॉल्यूशन है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, when solute particles undergo dissociation और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन में ऐड किया सॉल्वेंट में तो आइदर वो डिसोसिएट हो सकता है, 2 पार्ट में डिसोसिएट हो सकता है, और 2 सॉल्यूट पार्टिकल कंबाइन होकर एसोसिएट भी हो सकता है, KCl फॉर्मेशन कर सकता है। एक ये भी पॉसिबल है। ओके, तो डिसोसिएशन मतलब ब्रेकिंग, एसोसिएशन मतलब व्हाट, कॉम्बिनेशन। 2 फॉर्म में तुम इसको कंबाइन कर दो। इन ए सॉल्यूशन the observed value means actual value of the colligative property deviates from the theoretical value, expected value. Okay, so this phenomena is known as abnormal colligative property and it is quantified using the want of factor, है ना। तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, एक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में अब होगा क्या। हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, एक्सपेक्टेड कुछ और आया और एक्चुअल में कुछ और आया, तो एग्जैक्टली उसका तुम डिटरमाइन कैसे करोगे। आइदर वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली निकालोगे कैसे। अब उसको निकालने के लिए एक न्यू टर्म हम लोग यूज करेंगे, डेट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, आई से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल को
डिटरमाइन करेंगे कि कितना ये सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट और एसोसिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, है ना। तो अब वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, आई बेसिकली ये क्या होता है कि कितना पार्टिकल डिसोसिएट हुआ है। सपोज हमारे पास अभी 100 था, 100 में कितना डिसोसिएट हुआ, 40 डिसोसिएट हो गया, मान लो 40 डिसोसिएट हुआ, तो 100 में 40 डिसोसिएट हुआ, बाकी इनिशियल कितना था 100, तो 40 बाई क्या लिखोगे 100, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएट। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, वांट ऑफ फैक्टर। तो बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, नॉर्मल वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, देखो नॉर्मल मोलर मास, जो भी नॉर्मल मोलर मास है, और ये हो गया तुम्हारे पास एबनॉर्मल मोलर मास, इसको याद रखना, आई का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक आई निकालने का एक और अदर मेथड है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्व मींस व्हाट, कितना वो डिसोसिएट हुआ है और एसोसिएट हुआ है आफ्टर सम टाइम, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस व्हाट, कि वो इनिशियल कितना हमने लिया था। तो फाइनली हम लोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई की, तुम इसको किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितना मोल्स बचा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, डिसोसिएशन मींस व्हाट, इनिशियल, ओके। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, दैट इज कॉल्ड आई, वांट ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से तुम वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हो, माइंड में फिक्स कर लो कि आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, इनिशियल कितना था और कितना डिसोसिएट और एसोसिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड आई। तो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बात करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, और एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली होता क्या है, तो इसको हम लोग समझने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करोगे तुम लोग, अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये बेसिकली होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो ये जो अल्फा है ना, ये भी एक एक्चुअली कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ इनिशियल से, कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है इनिशियल से, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएट अमाउंट इनटू प्रोडक्ट। तो अल्फा हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डिसोसिएट अमाउंट, और वी कैन से डिसोसिएट मोड, ओके, और डिवाइडेड बाय इनिशियल amount, that is called alpha, okay, that is called alpha, okay, fine। अब देखो अगर एक मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज ए है और ए से हमारे पास एक बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, फाइन। तो ए का इनिशियल अमाउंट में 100 लिया, तो बी अभी 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब आफ्टर सम टाइम ए का अमाउंट 60 बचा, तो मतलब कितना बी में कन्वर्ट हुआ, डेफिनेटली 40 ही होगा ना, यस। तो 100 से 60 आया, तो यहाँ पे डिसोसिएट कितना हुआ, 40 डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा तुम कैसे निकालोगे, डिसोसिएट अमाउंट, तो डिसोसिएट 40 हुआ है तो 40 डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फा 4/10 दैट इज 0.4, ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा को तुम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। और ये सेम चीजें 11th क्लास में तुम्हें याद होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीजें तुम पढ़े होगे। तो वही चीजें है, यहाँ पे कोई न्यू टर्म नहीं है, वही चीजें यहाँ पे यूज हुआ है थोड़ा सा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो आज यहाँ पे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एक रिलेशन निकालते हैं, है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक हम लोग इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सपोज एक कोई भी एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लो ए, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं ए
ये हो जाएगा ए एक्स, या इसको हम लोग एन कंसिडर करते हैं, ए एन, और ये क्या हो रहा है, एन टाइम्स में ये डिसोसिएट हो गया, मतलब इसका इनिशियल मोल 1 था और यहाँ पे एन हो गया, मतलब ए एन था और ये डिसोसिएट होके एन बी में हुआ। तो इनिशियली व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एन? तो लेट्स से कंसंट्रेशन ऑफ ए एन इज द सी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कुछ भी नहीं, 0 होगा। आफ्टर सम टाइम एट आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम, या कुछ टाइम मान लो आफ्टर सम टाइम, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, टी इक्विवेलेंट पे, इक्विलिब्रियम पे सी माइनस एक्स, कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ और ये डिसोसिएट होकर किस में जाएगा, बी में। अब ये बताओ 1 मोल के लिए हमने x कंसिडर किया, तो यहाँ पे n मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स, ठीक है। 1 मोल के लिए x, तो x मोल डिसोसिएट हुआ, तो n मोल के लिए कितना फॉर्मेशन होगा, डेट इज n इंटू एक्स। तो ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब ये बताना यहाँ पे अल्फा तुम क्या लिखोगे, अल्फा डिसोसिएट अमाउंट बाय इनिशियल, तो डिसोसिएट कितना है, डिसोसिएट x था और इनिशियल अमाउंट c था, c इज द वेयर c इज द कंसंट्रेशन, कंसीडर कर लो c इज द कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन भी मान सकते हो और मोल भी मान सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई सी, सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सी इंटू अल्फा लिखोगे ना, x इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा। अब यहाँ पे x के जब ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, c माइनस सी अल्फा, और ये हो जाएगा n c अल्फा। फाइन एवरीवन, यस। नाउ कैन यू टेल मी टोटल कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर दो ना, यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कंसंट्रेशन। तो एट टाइम t एक हमारे पास ये कंसंट्रेशन था, सी माइनस सी अल्फा, और ये था, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कंसंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा, और इसको ऐड कर दो एन सी अल्फा, डेट इज कॉल्ड टोटल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन आएगा, कॉमन क्या आ रहा है देखना, C कॉमन आ रहा है, C इंटू 1, C कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू एन अल्फा, फाइन, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा माइनस, सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 लिख सकते हो क्या, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इस अल्फा को हमने उधर भेज दिया, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हो गया क्या, डिसोसिएट अमाउंट आ गया, इसको तुम क्या बोलोगे, डिसोसिएट अमाउंट, डिसोसिएट, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया डिसोसिएट अमाउंट। अब हम लोग क्या निकालना है, हमें निकालना है वांट ऑफ फैक्टर, तो चलो देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे दो चीजें, ये तुम्हारे पास डिसोसिएट अमाउंट आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और इनिशियल अमाउंट कितना था, सी था, ओके, ये माइंड में रखना। अब आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू डिसोसिएट अमाउंट, अभी जस्ट हमने डिसोसिएट अमाउंट, टोटल डिसोसिएट अमाउंट देखा था ऑफ द रिएक्शन, टोटल डिसोसिएट अमाउंट इज सी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ओके, यही था। इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूं। तो I इज इक्वल टू बेसिकली क्या था, C इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, यही था, और डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये डिसोसिएट था, इनिशियल हमारे पास C कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली तुम्हारे पास I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेयर I इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर एंड अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइन एवरीवन। एंड एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखोगे, एन यहाँ पे क्या है, एन इज द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 है, तो एन को हम लोग बोल सकते हैं
n इज इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक ऑफ कोफिशिएंट, सो n बाय 1 इज इक्वल टू n ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखना यहां से तुम n निकाल सकते हो और यहां से इस i में n का वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास i भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से अगर फॉर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस पे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक इक्वेशन है ax by, फाइन, और ये डिसोसिएट किस में हुआ, a प्लस और b माइनस, और इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा। तो इस इक्वेशन में बता सकते हो कि n कितना होगा? यस, बता सकते हो। स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ये 1 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई, और i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n का वैल्यू हमने निकाला x प्लस वाई, और ये -1 हो जाएगा। तो दिस इज द i। तो कोई भी इक्वेशन है ना, तो i तुम इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। अब एक और सिंपल सा अगर मैं एक इक्वेशन बोलूं, सपोज HCl है, HCl नहीं लेते, कुछ और हम लोग लेते हैं NaCl है, ठीक है। इसको अगर तुम डिसोसिएट करोगे तो किसमें डिसोसिएट होगा, Na प्लस और Cl माइनस। ओके, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का कितना है, प्रोडक्ट का 1 1, तो 1 प्लस 1 और रिएक्टेंट का 1 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू इसमें i में रखोगे तो यहाँ से चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फा कैसे डिटरमाइन करोगे सर। n तो हमें पता चल गया कि कैसे डिटरमाइन करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट अल्फा कैसे निकालना है उसका भी एक तरीका है कि किस तरह से डिटरमाइन करोगे। आ जाओ बस हम लोग पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक। 11th क्लास में हमने जो देखा था आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने दो चीजें देखा था, क्या क्या, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा लेस देन 1 होता है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है। अगर 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो उसका अल्फा लेस देन 1 होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। 100, अगर 100 हमारे पास ए है और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है तो आफ्टर डिसोसिएशन 100 का 100 बी में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट मीन्स अल्फा उसका कितना हो जाएगा, उसका अल्फा 1 हो जाएगा। डिसोसिएट अमाउंट बाय इनिशियल, तो 100 लिया था, 100 डिसोसिएट हो गया। तो वीक का अल्फा ऑलवेज रिमेंबर लेस देन 1, स्ट्रॉन्ग का इज इक्वल टू 1। और व्हाट अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसको पानी में डालो वो डिसोसिएट ही नहीं होगा, मतलब कुछ आयंस ही नहीं देगा, लाइक ग्लूकोज, यूरिया है ना, सुक्रोज, इन सभी को अगर तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कोई भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। दैट मीन्स कि अगर डिसोसिएशन ही नहीं हुआ तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देखते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्फा। तो डिफरेंट सब्सटेंस का हम लोग वांट ऑफ फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट, विच कैन नॉट प्रोवाइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो आयन में एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोवाइड नहीं करेगा, डेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा इसका क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो अल्फा इज 0। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, लाइक यूरिया, और बताओ और क्या होगा, ग्लूकोज, और क्या बोल सकते हो, सुक्रोज है ना। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। तो अब इसका आई क्या होगा, डेट इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। कैसे निकालोगे, 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, तो ये हो गया वांट ऑफ फैक्टर आई। अब अल्फा कितना है, अल्फा इज 0, तो ये इंटायर सिस्टम बिकम 0। सो आई इज इक्वल टू व्हाट,
1, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का आई तुम्हारे पास 1 आएगा। मतलब इसका अगर तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे तो इसका एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों सेम होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, बिकॉज आई इसका 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट नंबर टू इज क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज ऑलवेज 1, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, अल्फा इज ऑलवेज 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल सॉल्ट्स, जितना भी तुम्हारे पास सॉल्ट है ये सभी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और ऑल सॉल्ट्स, इसका सॉल्ट क्या हो जाएगा बताओ, लाइक NaCl। तो ये सभी इसका एग्जांपल आएगा। ठीक है, तो इसका तो अल्फा 1 हो गया। अब इसका आई कैसे निकालोगे, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, और अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा तो 1 हो जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1, अल्फा 1 रहा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू 1, ऑलवेज रिमेंबर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू n फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आई इज इक्वल टू और ये पता है कि n क्या होता है, n इज इक्वल टू स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। फाइन एवरीवन, यस। तो यहाँ से तुम n निकाल सकते हो और फाइनली आ जाएगा चीजें। चलो एक एग्जांपल में देखता हूँ कि किस तरह से तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आई कैसे निकालोगे। सपोज HCl है ना, HCl एक एग्जांपल ले लो। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस में, और यहाँ पे देखो ये बैलेंस है ना, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, बैलेंस है दोनों साइड। नाउ व्हाट इज द n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1 1, तो दोनों 1 प्लस 1 को ऐड करोगे 2 और इसका 1, n इज 2। अब i कैसे निकालोगे, इसका तो हमें पता है अल्फा 1 है, तो फाइनली ये याद रखना ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो i इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 2, इजी है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करना बहुत इजी है। अब थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम किस में होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा तुम्हें नहीं पता होगा, अननोन होगा, बिकॉज वो कितना डिसोसिएट हो रहा है ये तो कंफर्म है 100% नहीं डिसोसिएट होगा, बट कितना डिसोसिएट होगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन जनरल उसके लिए हमें क्या निकालना होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नहीं गिवन होगा तो अल्फा ही निकालना होगा। तो थर्ड आ जाओ, थर्ड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 1, बिकॉज इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू 100%। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट द वीक एसिड एंड वीक बेस। फाइन, फॉर एग्जांपल वीक एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, वीक बेस MgOH ऑल ट्वाइस, काइंड ऑफ वीक बेस। ओके, ये डिसोसिएट नहीं होगा। फाइन, तो अब इसका आई कैसे निकालोगे, अल्फा में नहीं पता है तो अल्फा में देखना पड़ेगा कि कितना होगा। तो इसका आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, हमें यही अप्लाई करना होगा। अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो सकता है, आइदर वो डिसोसिएट होगा और एसोसिएट होगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी टू टाइप, आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर एसोसिएट होगा तो उसका अल्फा कैसे निकालोगे, और डिसोसिएट होगा तो उसका अल्फा कैसे डिटरमाइन करोगे। चलो हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं फॉर एसोसिएशन।
इसमें हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स व्हाट, कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन। सपोज एक इसका एक जनरल फॉर्म में लेता हूं, इसका एक जनरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर तुम x मोल a है और इसको तुम एसोसिएट करके 1 बना दिए, x मतलब 10 मोल a है, तो उसको कंबाइन करके हमने एक ही मोल बनाया, तो x मोल a है और इसको हमने कंबाइन करके क्या कर दिया, ax कर दिया, मतलब टोटल कंबाइन करके 1 मोल बनाया। यहाँ पे कितना मोल है, अगर तुम देख पा रहे हो, एक x है और इसका 1 मोल है ना। तो इसका n कितना होगा, हमें पता है n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट x, तो n इज इक्वल टू 1 बाय x। तो i क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू 1 प्लस n हो जाएगा 1 बाय x माइनस 1, और अल्फा तो हमें गिवन नहीं है, गिवन हो सकता है तो गिवन होगा तो पुट करोगे, नहीं तो हमें अल्फा ही निकालना होगा, i गिवन होगा, ठीक है। ये तो हो गया एसोसिएशन। नाउ कम टू डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन, यहाँ पे डिसोसिएशन में क्या होगा कि कोई भी बहुत सारा मोल गिवन होगा और वो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब एक मोल गिवन होगा और बहुत सारे में डिसोसिएट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल सी, अगर हमारे पास AX है, अब इसको हमने डिसोसिएट कर दिया किसमें, x मोल में, x मोल में a को डिसोसिएट कर दिया, 1 था 10 में डिसोसिएट कर दिया, 1 था 20 में डिसोसिएट कर दिया, 1 था x में डिसोसिएट कर दिया, तो n इसका कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू x। तो i यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस n, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 1 इंटू अल्फा, तो ये तुम्हारे पास हो गया i इन टर्म्स ऑफ x फॉर द डिसोसिएशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिटिक एसिड, बेसिकली एसिटिक एसिड को अगर तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो ये डिसोसिएट होता है, बट सेम चीज अगर तुम बेंजीन में डिसॉल्व करते हो ना तो ये डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो एक नोट देके हम लोग इसमें देखते हैं, नोट देके लिखना, नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड dissociates in H2O and associates in बेंजीन। ओके, तो फर्स्ट हम लोग H2O में देख लेते हैं, इन H2O, ठीक है, इन H2O। तो H2O में बेसिकली H2O यहाँ पे सॉल्वेंट है और ये हो जाएगा सॉल्यूट की तरह, इसको कंसीडर करो। तो इसमें जब तुम एसिटिक एसिड डालोगे ना H2O में, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% तो डिसोसिएट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम की तरह ये फॉर्मेशन होगा, यस या नो। अब इसके अंदर हमने क्या रखा है, वाटर, वाटर डाला तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें डिसोसिएट होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो गया। अब तुम इसका फटाफट n निकाल दो, n क्या हो जाएगा, 1 + 1 2/1, तो n इज 2। ओके, व्हाट अबाउट i, वांट ऑफ फैक्टर, i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और n 2 आया, सो i इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 और इंटू अल्फा, तो ये 1 प्लस अल्फा हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था इन H2O। अब सिमिलरली हम लोग इसको निकाल सकते हैं किसमें, बेंजीन में। अब बेंजीन में बेसिकली एसोसिएट हो जाता है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट हो जाएगा इन बेंजीन, इन बेंजीन। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये सॉल्वेंट की तरह यूज होगा यहाँ पे। अब बेंजीन में होता क्या है कि ये जो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है CH3
COOH, ये क्या हो जाएगा, डाइमर फॉर्मेशन कर लेगा, डेट मीन्स ये एसोसिएट हो जाता है CH3COOH, ये एसोसिएट होके इसका 2 मोल लोगे ना तो अभी ये 1 मोल हो गया, एसोसिएट हो गया। बेसिकली होता क्या है इसका, अगर तुम स्ट्रक्चर देखो CH3C, ये O होगा और ये OH। सिमिलरली यहाँ पे O होगा CH3 और ये OH। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये एसोसिएट हो जाता। ओ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, अरे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख, गड़बड़ हो गया सॉरी। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है फाइन। अब इसके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करो और एसोसिएट हो जाएगा। अब इसका तुम n बताओ, n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1, यहाँ तो 1 ही होगा ना, इधर कितना है 2, तो n इज इक्वल टू 1/2। क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा मुझे नहीं पता है, अल्फा तो निकालना है ना, तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा। सो I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखोगे 1 प्लस 1 बाई माइनस होगा, नॉट प्लस, माइनस 1/2 अल्फा, क्योंकि माइनस 1 में 1/2 माइनस हाफ, ये हो गया तुम्हारे पास। इंपॉर्टेंट था, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बताना क्या होगा। एक एग्जांपल आ जाओ, फॉर वन एग्जांपल लाइक यहाँ पे क्या होगा कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और देखो एक कोई भी सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट कौन सा लोगे, चलो मैं एक लेता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। इसका मुझे I चाहिए, है ना, I चाहिए। कैसे निकालोगे, बता सकते हो कैसे निकालोगे? अरे बिल्कुल बता सकते हो। सॉल्ट क्या होता है, ऑल सॉल्ट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका अल्फा तो हमें पता चल गया यार, अल्फा इसका 1 होगा बिकॉज ये सॉल्ट है, अल्फा इज 1। अब इसको अगर तुम डिसोसिएट करोगे ना तो Al2SO4 होल थ्राइस, ये डिसोसिएट कर दो ना, केटायन और एनायन में डिसोसिएट होगा क्या? एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और SO4 पे +2 चार्ज होगा, सॉरी -2 चार्ज होगा। और इसको बैलेंस करोगे, एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है और SO4 3 है, ये बैलेंस है, यस या नो? अब इसका n बताना कितना हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 3 + 2 = 5 और इसका 1, तो n इज 5, तो I कितना हो जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा, और इसका अल्फा तो 1 है बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, n हमने कैलकुलेट किया। सो I इज इक्वल टू व्हाट, 1 + 5 - 1 इंटू 1, सो I इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगा क्या? हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन इसका बनाया, ठीक है, तो इसका 1 मोल है, 1 मोल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो 1 मोल के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया, बट जैसे ही तुमने सॉल्यूशन बनाया ना तो ये डिसोसिएट हो गया 2 मोल में, अलग अलग अमाउंट में वो डिसोसिएट हुआ, तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेटली चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिकॉज सोल्यूटिव पार्टिकल डिसोसिएट हो गया। तो अब यहाँ पे तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इससे मल्टीप्लाई करना होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तब तुम्हें एक्चुअल वैल्यू आएगा। अगर तुम डेल्टा टीबी निकालते हो ना, KB × M, अब यहाँ पे I से भी मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारे पास फाइनल आएगा। आएंगे इसको, आगे आएंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, ये MCQ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ वांट फैक्टर KCl है, NaCl है और K2SO4 है, 3 सॉल्ट है ना, सबको दिख रहा है सॉल्ट, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे अल्फा तो हमारे पास फिक्स हो गया, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1
के Cl को अगर डिसोसिएट करोगे तो K प्लस और Cl माइनस बनेगा। NaCl को डिसोसिएट करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, ये भी करेक्ट है और बैलेंस भी है। अब K2SO4 को डिसोसिएट करोगे तो K प्लस और SO4 माइनस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा, यस या नो? SO4 2 माइनस। अब पोटासियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और SO4 एक था तो एक ही, नो नीड टू मल्टीप्लाई। ओके फाइन एवरीवन। अब देखो इसका हमें क्या चाहिए, I चाहिए। तो I निकालने के लिए क्या करोगे, इन सभी का फटाफट तुम N बता दो कितना हो जाएगा। N कितना होगा रे बताना। इसका N हो जाएगा 2/1 दैट इज 2, और इसका भी 2 N इज इक्वल टू 2/1 दैट इज 2, और इसका N कितना होगा 2 + 1 दैट इज 3/1, तो N इसका कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, सही है ना? 2 पोटासियम और ये करेक्ट है, तो यही है। तो अब I निकाल लो ना, तो KCl का I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 + 2 - 1, 1 × 1, अल्फा भी 1 है तो इसका I कितना हो गया 2 हो गया। NaCl का भी सेम ही आएगा क्या, यस सेम आएगा। I इज इक्वल टू 1 + 2 - 1, 1 × 1, 1 × 1 दैट इज 2। अरे यही तो था ना, I इज इक्वल टू 1 + n - 1 × अल्फा, इसी पे सभी चीजें पुट करो। अब K2SO4 का बताना, I इज इक्वल टू 1 + 3 - 1, 2 × 1 दैट इज 3 हो गया। तो तुम्हारे पास सभी चीजें आ गया, तीनों का I हमने निकाल लिया। तो बताना इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 2 2 3, 2 2 3 ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है, मजा आएगा, आ जाओ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशन NaCl, NaCl का एक लेवल्ड एज ए ABC, 3 NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, 3 है क्या, 3 NaCl है। इन सभी में क्या फिलअप किया गया है, इन सभी में NaCl रखा गया है। चलो NaCl भर दो सभी में। कैसे बनाओगे NaCl, वाटर ले लो और नमक ऐड कर दो। इन तीनों का नेम रखा गया है ABC, यही है ना, यस। और तीनों का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, और दूसरे का है 0.01 मोलर, और थर्ड का है 0.001 मोलर। तीनों का कंसंट्रेशन गिवन है, यही है ना। नेक्स्ट बोल रहा है वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अरे बहुत इजी है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज 1, ऑलवेज रिमेंबर अल्फा इज 1। ठीक है, और वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, I निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है, हमें 1 तो ऑलरेडी ऐड रहता है ना, N हमें चाहिए, और क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा तो 1 आ गया, और NaCl का N नहीं आएगा क्या? अरे कितना भी कंसंट्रेट लो, और वीक लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, ये लो है और ये है, डिसोसिएट तो होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ये क्या हो जाएगा Na+ और Cl माइनस, तो N इसका कितना आ गया बताना, N इज इक्वल टू 2/1 दैट इज N इज इक्वल टू 2, N हमारे पास 2 आ गया, पुट कर दो। I इज इक्वल टू 1 + n - 1, n - 1 2 है ना, तो 2 × 2 - 1 × 1, I इज इक्वल टू व्हाट 2। तो तीनों सॉल्यूशन का I जो है ना ये 2 ही आएगा, क्योंकि सेम ही सॉल्यूट पार्टिकल है यार, तो सभी का 2 आएगा। तो क्या लिख सकते हो, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ A इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर ऑफ B इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर ऑफ C, करेक्ट। बहुत इजी है क्या, ठीक है, आएगा तो इस तरह से कर सकते हो। चलो अब हम लोग फाइनली एबनॉर्मल और नॉर्मल को सभी को कंबाइन करके एक फाइनल बनाते हैं कि क्या होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने टोटल 4 टाइप देखा था। अब हमें क्या करना है, कोई भी सॉल्ट है यार, जस्ट उसमें I से मल्टीप्लाई कर दो, I से, वो डिसाइड, अब I डिसाइड करेगा कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, है ना, I डिसाइड करेगा, उस पे रहने दो। तो अब हम लोग मॉडिफाई इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल P/P0 क्या हो जाएगा, I × मोल ऑफ सॉल्यूट N/,
एन बाय एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। और इसी को हमने फाइनली वो किया था, मतलब आई हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, और इसी को तुम क्या करो वेट में कन्वर्ट कर लेना। सेकेंड हमारे पास क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही था ना, के बी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही था क्या, क्या हो गया, अरे भैया क्या हो गया, जा नहीं रहा है, यस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा था, के बी इंटू एम। अब देखो डिसोसिएट और एसोसिएट कुछ भी है, तुम यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर दो बस। थर्ड, क्यों आई से मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है, और आई तुम्हें निकालना आता है सभी का, वीक स्ट्रॉन्ग और कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी हमने देखा था, के एफ इंटू एम, और के एफ इंटू एम इससे पहले तुम्हें आई से मल्टीप्लाई करना होगा, आ जाएगा। अब लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, सी आर टी, कंसंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, यहाँ पर भी आई लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यही था हमारे पास कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके तुम फाइनली इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। एक लास्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं और फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड, बस आ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH, ये काइंड ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड है, dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the want-of factor and degree of dissociation of फ्लोरोएसिटिक एसिड KF is given. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। आ जाओ, देखो क्या क्या पूछा है। अब यहाँ पे ये सॉल्यूट है फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये तुम्हारे पास सॉल्यूट है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट कैपिटल W इज फ्लोरोएसिटिक एसिड का वेट हो जाता है, सबको ऐड करोगे तो 78 ग्राम पर मोल है। और वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल होगा ये, सॉरी ये स्मॉल होगा ना, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, W वेट ऑफ सॉल्यूट 19.5 ग्राम हो जाएगा। और वेट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका अगर निकालोगे तो 78 ग्राम पर मोल आएगा, फाइन। अब बोल रहा है कि जैसे ही तुम 5 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ना फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसका डिप्रेशन मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1, है ना, इतना दोनों का चेंजेज इतना आया। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, हमें आई चाहिए। और देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट W गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 500। तो अब देखो इसमें एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब वांट ऑफ फैक्टर चाहिए ना, डेट इज आई चाहिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा भी चाहिए। तो डेल्टा टी एफ के इज इक्वल टू के एफ इंटू, यहाँ पे आई बी से तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू एम, यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से तुम इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कि हम मोलालिटी कैसे निकाला जाए यार, मोलालिटी तो तुम्हें निकालने के लिए आता है, कैसे निकालोगे। तो मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 है, और मोल निकाल लो, तो मोल कैसे आएगा, एन यहाँ पे तुम कैसे निकालोगे, एन इज इक्वल टू वेट कितना है सॉल्यूट का 19.5, और इसका कितना हो जाएगा ये 78 है, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे ना तो ये 0.25 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मोलालिटी, मोल तो आ गया 0.25। अब देखो मोलालिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में है, तो ग्राम में है तो 500 और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तब तो आएगा, ये दोनों जीरो गया, कितना हुआ 2.5 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर जब डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा। ओके, तो 0 आई गेस 0.5 आना चाहिए ना। इसको अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट को अगर हटा तो यस 0.5 आएगा। तो मोलालिटी कितना आ गया 0.5। तो तुम्हारे पास मोलालिटी आ गया। मोलालिटी का वैल्यू पुट करो, डेल्टा टी एफ गिवन है, क्या गिवन है, आई आ जाएगा क्या, डेफिनेटली आएगा। सो आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ इज हाउ मच 1 एंड डेल्टा टी एफ इज 1 डिवाइडेड बाय के एफ कितना है, के एफ, अरे के एफ तो ये रहा 1.86 और एम हमने निकाला 0.5। तो यहाँ से तुम्हारे पास आई निकल जाएगा, जो भी आएगा तुम यहाँ पे लिख देना, आई निकल जाएगा। अब तुम्हें अल्फा कैसे निकालना है, चलो उस पर भी आते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो तुम्हारे पास आई है ना, इसको हम लोग एक्स, तुम एक्स कुछ भी आएगा निकाल लेना डिवाइड करके। तो हम लोग आते हैं कि अल्फा कैसे आएगा, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए अब देखो, ये तो एसिटिक एसिड है, वीक है, तो 100% तो ये डिसोसिएट होगा नहीं। तो इसको जैसे ही तुम वाटर में डालोगे CH2FCOOH तो ये डिसोसिएट तो होगा बट 100% डिसोसिएट नहीं होगा। CH2FCOO माइनस और O माइनस में डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, n का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे h होगा गाइस, n का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास कितना होगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 डिवाइडेड बाय 1, n इज इक्वल टू व्हाट 2। तो i यहाँ पे अप्लाई करो, i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। i को हमने x कंसिडर किया था, x तुम निकालोगे बाद में, 1 प्लस n हो गया 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, x इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x माइनस 1। अब बोलोगे सर ये x कहाँ से आ गया, अरे x वही है जो तुम यहाँ पे निकालोगे, x किधर गया, यहाँ पे x को अगर तुम 5 कंसिडर करो, सपोज तुम यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लेना, i आ जाएगा। और ये i का वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दो तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है, इजी था। तो फाइनली हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इसमें तुम और सारा अपने रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लगाना, इजी है। और ये टोटल हम लोग 8 लेक्चर में इसको हमने कंप्लीट किया। अच्छे से देखोगे तो सभी चीज़ें समझ में आएगा। और कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। अगर होगा तो उस पर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इसको अच्छे से कवर करो। अब